वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। सर बड़ी देर बाद हो रहा है। अच्छा, टाइम मशीन में आपका ओए होए क्यों निकल गया? सर क्योंकि हम इसे घड़ी कहते हैं, आप टाइम मशीन कह रहे हैं। आप इसे घड़ी कहते हैं? मैं अगर तेनू पल्लियों साबन लेके देवा नहा लेगा। आगा साहब आप देखे ना, आपने नहा नहा के बालों का क्या हाल कर लिया। इसका मतलब आप 6-6 महीने नहीं नहाती। अच्छा जी, टाइम मशीन के हवाले से आज बहुत ही खास दिन है पूरी दुनिया में। ओके जी, बैनुल अक़वामी आज दिन है नर्सेज का। और सबसे पहले तो मैं बिल खुसूस पाकिस्तान की और बिल अमूम पूरी दुनिया की और के ख़वातीन भी और मर्द भी जितना भी नर्सिंग स्टाफ है आज उनको न सिर्फ ये कि मैं सैल्यूट करता हूं बल्कि खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। और इसी सिलसिले में जिनको आज की जो मॉडर्न नर्सिंग है उसका कह लें कि रूह रवां समझा जाता है या बानी समझा जाता है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर आजकल की जो मॉडर्न नर्सिंग है उसको ये शक्ल दी, इस पर कुतुब लिखी, इस पे मेहनत की, वो जो खातून है उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता था। उनसे बातें भी करेंगे और जंग में खास तौर पे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया तो मुझे लगता है कि जो हमने इस पे टाइम सेट किया है मिड ऑफ 19th सेंचुरी, हम उनको बुलाने लगे हैं। उस दौरान में जंग हो रही होगी, वो कहीं जंग पे होंगी इस वक्त। ना बुलाओ इथे आ जाओ, उथे भाਵੇਂ किन्ने मरीज तड़फ तड़फ के पुरबाश हो जाए। यार आपके अंदर भी एक छोटी सी नर्स है। जंग का फैसला तो लेंदे पहले। जंग का फैसला हो चुका है, तारीख के और आंख में से बुलाने लगे हैं हम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, टाइम मशीन के अंदर कोई और भी है? हाँ मेरा पेशेंट है। वो आप उसको साथ ले आई हैं? ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। आ जाए। हो सकता है इतने मर जाए। ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਓ, बेचारा घरों दही ਲੈਣ निकलिया है। अरुण साहब ये मैम को लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब जाती थी ना वार्ड्स के दौरे पे, बैरक्स जहाँ पे होते थे ये सारे, तो वहां पर जब ये जाती थी रात को तो अपने हाथ में एक लालटेन जरूर रखती थी। एक लैंप होता था बेसिकली और तरह का, ये तो बाकायदा लालटेन है। और मैं बरतानिया च कोई चौकीदारा नहीं सी कर। चेयर्स लाए जी इनके लिए। ये अपना सालन साथ क्यों लाए हैं? सालन नहीं है, ये वो मेडिसिन है जो मैं इनको खिलाती सी जंगों में जाके। ये आदी हो गया, उतर जाना उनके रोज दे मैंने। ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ? नहीं नहीं, कच्चा खवाਉਂਦੇ अंदर पकदा जाके। और यार चेयर्स लाए भाई, कहाँ है चेयर्स? नहीं नहीं तुसी दसो ले आउंदा, मेरे को मुंडा हैगा अपना। नहीं लेके आए यार। आंटी आपको ये खून खराबा देख के अजीब नहीं लगता? मैं एक बहादुर नर्स थी, ये बात ठीक है। मुझे कोई डर नहीं लगता। तुम जैसी डलती हैं। अब आश्रम च बिच्छू पेशेंट, हाँ जी, अपने बेड पे आ जाए। मैम मुझे आपका ये फ्रॉक बहुत पसंद आया है। मैं नहीं बेचना, लंडे जाएगा तो ले लाई। आंटी आपने सारी जिंदगी वक्फ कर दी तो आपकी शादी वादी नहीं हुई फिर? असल में बेटा मेरी शादी मेरी नेकी से हो गई थी। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल अपने मरीज के मुखालिफ। देखिए आप आजकल के दौर के बच्चे हैं, जब सब कुछ है, हमारे दौर में तो कुछ भी नहीं था। अच्छा देखें, ये इस कदर मतलब हैरान कुन एक बात है कि ये कहा ये करती थी अपने बचपन में ही कि मुझे अकेले में खुदा नेकी की तरफ बुलाता है। वाह, मुझे अकेले में खुदा लोगों की खिदमत की तरफ बुलाता है। वो कहता है निकलो लोगों की खिदमत करो। हालांकि ये बहुत अमीर खान नवाब टाइप फैमिली थी। इटली में 2 साल का हनीमून मनाने गए, वहां पे ये पैदा हुई थी। और वापस जब वो इंग्लैंड में आए तो जब बच्ची बड़ी हुई तो उस वक्त होता ये था कि आम लोग जो है ना, जो अमीर लोग हुआ करते थे, वो चाहते थे कि हमारी बच्चियां ना जाएं नर्सिंग की तरफ। लेकिन इस खातून के नर्सिंग की तरफ आने की वजह से रॉयल फैमिलीज ने भी चाहा कि अब हमारी बच्चियां भी जो हैं वो सर्व करें वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। आपने देखा क्वीन ने भी सर्व किया हुआ है जंग अजीम के अंदर। आप सब कुछ बता लें जी, आवे अंदर ही चलने हैं। नहीं आप बैठे, आप बैठे। देखिए मेरे माँ बाप जो थे ना वो सख्त नाराज हुए मुझसे। जी हाँ बिल्कुल। कि ये पेशाब क्यों कर रही है, हमारे पास इतना पैसा है, आप क्यों जा रही है इधर। और फिर मैंने लोगों को शऊर दिया। बिल्कुल। वो शहजादे थे, उनकी बेटियां भी कह रही थी कि हमने नर्स बनना है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी वजह से आपने
पहली वो शम्मा जलाई और उस शम्मा से और शम्में जलती गईं, नहीं। लेकिन आपका ये पेशेंट कैसे बुझ गया? बस क्षमा ਦੇ ਨਾਲ ਇਛਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ठंडा है पियो। पर मैम ये तो बीमार लग ही नहीं रहा। आप नहीं समझ रही, ये अच्छा भला बीमार था, मैंने इसको तंदुरुस्त किया है। हूँ बड़े बहाने पा रहे जंग च वापस नहीं जा रहे। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਇੱਥੇ। कोई चोट नजर नहीं आ रही? ਸਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਸ਼ਿਟ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹੂ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੰਗਜੂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ 4 ਟੈਂਕ ਤੇ 6 ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਆ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। फिर ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀਆਂ। वाह, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਟੈਂਕ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਜੰਗਜੂ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖ ਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਠ ਜੰਗ ਹੋਂਦੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। जंग में आंख कैसे खुली तुम्हारी? ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜੰਗਜੂ ਆ। ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੰਗ 'ਚ ਮਰਿਆ। वाह 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 वाह। अच्छा, ये फिर तुम शुक्र करो। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ। ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਝਾਂਗਲ ਮਰਿਆ। ये एक बहुत बड़ी बात जो इनके क्रेडिट पे है, आप अगर एक इंसान की जान ले लें तो आपने पूरी इंसानियत की जान ले ली, बेशक। और अगर एक जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। बहुत से लोग हैं जो मशहूर हो जाते हैं, वो अजीम नहीं होते। अमीर हो जाते हैं, अजीम नहीं होते। अजीम आदमी का और आम आदमी का फर्क ये है कि जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स नहीं थी, वॉर में आके उन्होंने काम नहीं अभी किया था, तो उससे पहले जंग के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक, और ये बड़ा मोहतात अंदाजा है, अगर 100 लोग जख्मी होते थे तो 42 से 43 लोग मर जाते। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई, इन्होंने मॉडर्न डे नर्सिंग की बुनियाद रखी। 2 से भी कम 2% से भी कम लोग मरते थे। आप सोचे कितनी हजारों लाखों जाने इस खातून ने बचाई। क्या बात है। इनको देख के मार्गरेट मीड की वही बात याद आ जाती है कि इंसानियत का आगाज तब से हुआ जब एक इंसान ने दूसरे जख्मी इंसान का ख्याल करना क्या ख्याल करना चाहिए। वाह, चलो आप ये मेडिसिन पिए और जाएं। ਦੇਖ ਲਵੋ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਆ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ, ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਵਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਫੌਜ ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਨਾਮ ਸਹੀ आता लेना? हाँ जी। क्या शहीर। नाम लेती हो? ये शायद कि भाई जी वैसे नाम ना लो तो लिख देंगे, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? तो ले रही है तो मामा सुन ले। अच्छा